जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान का सेट 2 करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा ऐसे 1 के लिए। इसके पहले भी हमने सेट 1 चैनल पे अपलोड कर दिया है। आपको सिर्फ इसका राजनीतिक विज्ञान का 2 सेट मिलेगा। पहला सेट डाल दिया, ये दूसरा सेट और ये लास्ट सेट होगा इसका, ठीक है। ये दोनों सेट करके आप लोगों को जाना है ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से हो पाए। सबसे पहला सवाल देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, एक मिनट, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो अस्तित्व में आया वो 24 अक्टूबर 1945 को आया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ये काफ़ी अच्छा सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो स्थित है वो जो है आपका हेग में है। ये नीदरलैंड के द हेग में है, ठीक है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं वो एंटोनियो गुटेरेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सुरक्षा परिषद है उनमें 15 सदस्य हैं, ठीक है। कितने हैं? तो उसमें 15 सदस्य हैं। अगला सवाल है हमारा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना यानी कि WTO, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, याद रखिएगा। अच्छा सवाल है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य बना 1945 में बन गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग जो होता है वो सुरक्षा परिषद होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है, ठीक है। निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? अब कौन यहाँ पे सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इटली जो है वो नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? आपको बतानी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कितना अंग है। तो 6 अंग है। नेक्स्ट है आपका, मानव अधिकार परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो मानव अधिकार परिषद की जो स्थापना की गई थी वो 2006 में की गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है वो आपका मानव अधिकार से है। नेक्स्ट है आपका, क्यूबा संकट किस वर्ष हुआ था? तो क्यूबा संकट जो हुआ वो हुआ था 1962 में। कब हुआ था? 1962 में। वीटो का प्रावधान का फैसला किस सम्मेलन में किया गया? तो वीटो के प्रावधान का जो फैसला किया गया वो किया गया याल्टा सम्मेलन में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, परमाणु के अल्पसार संधि कब अस्तित्व में आई? तो परमाणु के अल्पसार संधि जो है वो 1968 में अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है? तो ये दिया था सामूहिक सुरक्षा को स्थान दिया गया है। दो महाशक्तियों की भूमिका ने कौन सी स्थिति पैदा की जिससे तीसरा महायुद्ध घटित ना हो सका? तो ये कौन सा हो गया था? तो ये हो गया था आपका आतंक का संतुलन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, किस संधि ने परमाणु परीक्षणों को पूर्णतः वर्जित किया? कौन सी संधि ने किया था? तो ये हुआ था आपका व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, शांति हेतु एकजुट हो जाओ योजना का प्रस्तावक कौन था? तो इस योजना का जो प्रस्तावक था वो था डीन अचेसन। नेक्स्ट है आपका, नव उपनिवेशवाद पदबंध किसने गढ़ा? तो ये जो गढ़ा था ये गढ़ा था घाना के क्वामे नुक्रुमा ने, ठीक है। निशस्त्रीकरण आयोग का गठन कब हुआ था? तो निशस्त्रीकरण आयोग का जो गठन हुआ वो हुआ था 1952 में। नेक्स्ट है, नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया था? तो ये बनाया था आपका संयुक्त राज्य अमेरिका ने। नेक्स्ट है आपका, शांति निर्माण की विधि का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो ये जो हुआ है आपका कोरिया के युद्ध में हुआ था। निम्नलिखित में से नाटो का सदस्य देश कौन सा नहीं है? यानी कि कौन जो है नाटो का सदस्य देश नहीं है? तो भारत जो है नाटो का सदस्य देश नहीं है, ठीक है। कितने देशों के द्वारा जैविक हथियार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो कितने देशों के द्वारा किया गया था? तो 155 देशों के द्वारा किया गया था। किसने कहा था हम संयुक्त राष्ट्र के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते? तो किसने कहा था ये बात? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। शीत युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो शीत युद्ध जो आरंभ हुआ ये हुआ था आपका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। सुरक्षा धारणा के तहत रासायनिक हथियार संधि कब हुए थे? तो ये जो हुआ था आपका 1995 में हुआ था। मानवता की रक्षा का व्यापक अर्थ है? तो मानवता की रक्षा का जो व्यापक अर्थ है वो है अभाव और भय से मुक्ति।
ठीक है। सुरक्षा धारणा के तहत जैविक हथियार संधि किस वर्ष संपन्न हुई? तो ये जो हुई थी आपका सन 1972 में हुई थी। विश्व राजनीतिक में प्रत्येक देश की सुरक्षा का दायित्व व्यवहारिक रूप से किसे करना पड़ता है? तो ये जो करना पड़ता है वो हो जाएगा आपका ऑप्शंस नंबर बी, स्वयं प्रत्येक देश को। नेक्स्ट है आपका सुरक्षा का क्या अर्थ होता है? तो सुरक्षा का जो अर्थ होता है वो होता है कि खतरे से मुक्त रहना। ठीक है। किसी भी युद्ध में नुकसान होता है, किसका नुकसान होता है यह बताना है। तो ये हो जाएगा सैनिक एवं जान माल का। तो ये जो सवाल है आपका, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकियों ने हमला कब किया था? तो ये किया था आपका 11 सितंबर 2001 को। ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट जो सवाल है, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? ये भी सवाल आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो 15 सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में। ठीक है। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि पर्यावरण सुरक्षा संबंधी पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? सिंपल सी बात है, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ है? तो 1992 में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये है तो ये पर्यावरण के संरक्षण से है। नेक्स्ट है आपका ओजोन परत का नुकसान निम्नलिखित में से किस गैस से ज़्यादा उत्सर्जन से हो रहा है? तो इसका नुकसान जो हो रहा है क्लोरीन गैस के उत्सर्जन से हो रहा है। ओजोन परत के नुकसान से मानव में निम्नलिखित में से किस प्रकार का रोग हो सकता है? तो ये जो होता है आपका त्वचा का कैंसर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका क्योटो प्रोटोकॉल भारत पर कब हस्ताक्षर किया? तो ये जो हो जाएगा आपका 2002 में। भारत ने इस पर 2002 में हस्ताक्षर किया। किस दशक में पर्यावरण से संबंधित मामले राजनीतिक के मामले बने? तो किस दशक में बने थे? तो ये बना था 1960 के दशक में। नेक्स्ट है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका स्टॉकहोम में। नेक्स्ट है आपका क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1997 में। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हुआ था आपका रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ये सवाल बार बार एग्जाम में आता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? ये भी सवाल अच्छा है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो 5 जून को मनाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा कि विश्व की साझी समस्या कौन सी है? तो विश्व की जो साझी समस्या है वो है आपका वायुमंडल, समुद्री सतह और बाह्य अंतरिक्ष। तो उपयुक्त में से सभी होगा। ठीक है। ग्रीन हाउस गैस संबंधित है। ग्रीन हाउस गैस जो है वो किससे संबंधित है आपको बतानी है। तो ये जो संबंधित है आपका वैश्विक ताप वृद्धि से। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वैश्विक मामलों से सरोकार रखने वाले एक विद्वत समूह क्लब और रोम ने कब लिमिट्स टू ग्रोथ शीर्षक से एक पुस्तक को प्रकाशित किया था? तो ये जो हुआ था 1972 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है आपका किस दशक के मध्य में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद की खोज एक आंख खोल देने वाली घटना थी? तो ये जो हुआ था कब हुआ था? 1980 के दशक में इसकी खोज हो गई थी। नेक्स्ट है झारखंड में पावन वन प्रांतर को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है ये जाहिरा थान और सारना के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकारों का क्या कारण है? निम्नलिखित में से सबसे बेहतर विकल्प को आपको चुनना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को व्यापक नुकसान हुआ है और ये नुकसान खतरे की हद तक पहुंच गया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लास्ट सेट। ठीक है। इसके पहले भी सेट 1 हमने चैनल पे अपलोड किया है, नहीं देखा है तो अभी आपको जो पॉपअप में दिख रहा होगा ऊपर, उस पर क्लिक करके देख सकते हो, या नहीं तो आप प्लेलिस्ट पे जा करके भी वहाँ से वीडियो देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।